श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री कागभूषण जी महाराज ने गरुड़ जी को ज्ञान और भक्ति का निरूपण करते हुए कहा कि ज्ञान दीपक है, जल जाए तो बड़ा कठिन से जलता है और बुझ जाए तो दोबारा जलाने का प्रयास जीव नहीं कर पाता है। लेकिन भक्ति मणि है, मणि प्रकट है वो, लेकिन भगवान की कृपा के बिना उसे कोई पा नहीं सकता। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति रूपी मणि निवास करती है उसके जीवन में कभी भी दुख नहीं हो सकता। जहाँ भक्ति है वहाँ रस ही रस है, आनंद ही आनंद है, मस्ती ही मस्ती है। श्री राम जय राम। भक्ति मणि को पाने के उपाय सुगम हैं, लेकिन अभागे मनुष्य उनको ठोकर मार देते हैं। जो हमको सुखी सुख देती है, आनंद ही आनंद देती है, वो मणि को पाने के उपाय सुगम बताए। सुगम उपाय पाए भी केरे, कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन अभागे मनुष्य उनमें ठोकर मार देते हैं। तो बोले कैसे? कहा कि मणि प्राप्त होती है पर्वतों से। भक्ति मणि है तो कहाँ छिपी है? बोले पावन पर्वत वेद पुराणा। वेद पुराण पवित्र पर्वत हैं और नाना प्रकार की जो राम जी की कथा है वही सुंदर खान है। उनमें सभी पुराणों में, वेदों में भगवान की कथा है। तो जो कथा है भगवान की, राम जी की, वो खाने हैं जहां से मणि निकलती है। तो प्रेम के साथ व्यक्ति जब खोजता है तो भक्ति मणि की प्राप्ति हो जाती है। भाव से भगवान की लीलाओं को भाव से पढ़ेंगे, ध्यान देना, तो भगवान की भक्ति हृदय में प्रकट हो जाती है। भाव सहित खोजे जो प्राणी, केवल स्वाध्याय और प्रेम नहीं लीला में। लीला गाते समय, लीला स्वाध्याय करते समय हृदय पिघलना चाहिए, आंखें में आंसू आना चाहिए। श्रवैन सलिल सनेह तुलसी सुन रघुबीर जस, तिन आखन में धूर भर भर मुट्ठी में लिए। भगवान की लीला सुनते समय, गाते समय अगर आंखें गीली नहीं हुई, प्रेम से आंसू नहीं आए, तो उन आंखों में मुट्ठी भर भर के धूल भर दो, कोई काम की नहीं। ये फाटो फूटो नयन जरौ सो तन के काम, द्रवे श्रवे पुलके नहीं तुलसी सुमृत राम। वो हृदय फट जाए, नैन फूट जाए और शरीर बिना काम का जल जाए। कौन सा? जो आंखें भगवान को समझने पर, राम जी को, नम नहीं हो, हृदय द्रवित नहीं हो और शरीर में रोमांच नहीं हो। द्रवे श्रवे पुलके नहीं तुलसी सुमिरत राम। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद विदा गदगद गिरा नैन बहने। तो प्रेम से उन कथाओं को पढ़ना चाहिए,
पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिराकर नाना। जब प्रेम से पढ़ेंगे उनको, लीला को देखते हुए स्वाध्याय करेंगे, तो जो सब सुख की खानी है वो राम भक्ति रूपी चिंतामणि आपको मिल जाएगी। पाव भगत मन सब सुख खाने। और श्री काबू सुंदर जी महाराज कह रहे, हमको तो ऐसा विश्वास है हमारे मन में, तो मोरे मन प्रभु अस विश्वास, प्रभु अस विश्वास, मोरे मन प्रभु अस विश्वास, मोरे मन प्रभु अस विश्वास, राम ते अधिक राम कर दासा, राम ते अधिक राम कर दासा, मोरे मन प्रभु अस विश्वास, मोरे मन प्रभु अस विश्वास। हमारे मन में तो हे करुण जी ऐसा विश्वास है कि भगवान श्री राम से ही बड़ा भगवान का दास है। भगवान का दास भगवान से भी बड़ा है। भगवान सागर हैं तो भगवान का दास, भगवान का साधु सज्जन वो बादल है। सागर में पानी तो होता है लेकिन पीने लायक नहीं होता, और सागर का पानी किनारे पर ही रहता, कहीं जाता नहीं है, और चला जाए तो फिर लोगों को मारता ही है, हानि करता है, और पीने काम का तो है नहीं बिल्कुल। तो भगवान सागर से जैसे हैं, और भगवान का जो प्रेमी संत है, जो भगवान का दास है, वो बादल जैसा है। राम सिंधु घन सज्जन धीरा। मेघ सागर से पानी भरता है, उसमें ऐसा क्रिया होती है कि खारा पानी मीठा ला करके सागर से हमारे पास आके बरसा देता है। उसमें से खारापन निकाल देता है और मीठा जो उपयोगी जल है हमारे लिए दे देता है। ऐसे ही वेदों में सब तरह की बातें हैं, कुछ बंधन कारक भी हैं, कुछ कल्याण कारक भी हैं। जितने कर्म के पचड़े हैं सब बंधन कारक हैं, सभी ग्राह्य नहीं है। तो साधु महात्मा जो आपके योगी जीवन में कल्याण की बातें हैं उनमें छांट छांट के वो निकाल लाते हैं और बरस जाते हैं। शब्द ब्रह्म है तो साधु की वाणी के द्वारा वो भगवान बरसते हैं। श्री राम जय राम। और जीव है ना भगवान से जुड़ जाता है, उसको भगवान का रस मिल जाता है। श्री राम जय राम। अब गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज भगवान के दास हैं, उन्हें कितना रस निकाला है। चारों वेद पुराण अष्टदश छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। ये तो काम है सज्जन का। सभी को पढ़ने के बाद में, समझने के बाद में फिर उसमें से रस निकाला कर रस रस ये है और सब छूचा है। आम का पेड़ क्यों लगाते हो? आम खाने के लिए। तो पूरा पेड़ उपयोग नहीं होता है, फल उपयोग। फल में भी छिलका अलग रहता है, गुठली अलग रहती है, जो रस होता है वही आपको सुख देता है, आनंद देता है खाने में।
ऐसे ही साधु संत जो रस रस है वो आपको परोस देते हैं। राम सिंधुघन सज्जन धीरा, भगवान चंदन के पेड़ हैं और साधु पवन है। चंदन का पेड़ अपनी जगह खड़ा है, बिना पवन के सुगंध नहीं आ सकती, लेकिन पवन आ रहा है तो सुगंध लाके तुम्हारे पास पहुंचा देगा, क्योंकि पवन गंध वाहक है। गंध को ढूंढने वाले कौन है? पवन देव। और चंदन कहीं भी गंध तुमको कौन पहुंचाएगा? तो तुम पवन। ऐसे ही भगवान चंदन के पेड़ हैं तो साधु पवन के समान है, उससे छू करके उनकी गंध तुमको पहुंचा देते हैं। और तुम्हारे जो ताप हैं संसारी में उलझे हुए हैं, उनसे तपे हुए व्यक्ति को बहुत शांति मिलती है। श्री राम जय राम। क्योंकि जगत में सुगंध नहीं है, जगत में दुर्गंध है। चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा प्रतिष्ठा सुकरी विष्टा, जिसके लिए तुम बहुत लालायित रहते हो, प्रतिष्ठा बढ़े हमारी, उसमें दुर्गंध बताई है कैसी? सुगर की विष्टा के समान। इसी व्यक्ति परेशान रहता है, ये दुर्गंध है। साधु चंदन की भगवान की सुगंध लाता है और आपके जीवन में शांति प्रदान करता है। श्री राम जय राम। जहां दुर्गंध आ रही हो वहां चैन मिलेगा तुमको? नहीं मिलेगा। हमने महसूस किया एक बार, हम प्रथम बार जब सोमनाथ दर्शन करने गए शिव जी के, तो बहुत पहले से ही बस में दुर्गंध मछली की आना शुरू हुई, क्योंकि मछली वहां पर पकड़ते हैं लोग, अपना व्यापार करते हैं, मछली सड़ती दुर्गंध मारती है, सुखाते हैं, और वहां के लोग तो व्यस्त हैं। लेकिन जो पहले पहले जाएगा वो तो बेचारा। तो पूरी रात हमने अगरबत्ती खरीदी, आसपास जलाई, बहुत सुगंध करने की कोशिश की, और जैसे तैसे रात काटी हमने, जैसे तैसे दुर्गंध आती रही। श्री राम जय राम। संसार में दुर्गंध ज्यादा है। श्री राम जय, श्री राम जय राम। सुगंध तो भगवान की लीला में है, भगवान के नाम में है, जिसको पा करके जीव मस्त हो जाता है। वो साधु ही तुमको दे पाएगा। इसे भगवान चंदन के पेड़ हैं तो भगवान से टच होता है साधु, तो हवा जो चंदन से टच होके आएगी, जो चंदन की सुगंध को साथ लाएगी। वैसे ही साधु के हृदय से, उसकी वाणी से, उसके व्यवहार से भगवान दिखाई देते। कहते ना, आप तो भगवान हो। भगवान नहीं, वो भगवान की सुगंध उसमें भरी हुई है। भगवान तो भगवान है, लेकिन साधु में भगवान की सुगंध भर जाती है। श्री राम जय राम। सब कर्मों का एक ही फल है, भगवान की भक्ति। जितने भी कर्म करते हैं हम लोग, सब कर फल हर भगत सुआई, सब साधनों का फल सो बिन संतन का उपाय। वो भगवान की भक्ति बिना संत के कोई नहीं पाया, ये कह दिया। इसलिए रघुगण से जड़ भरत जी महाराज ने कहा कि बिना महापुरुषों के चरणों की धूलि में स्नान किए बिना तत्व ज्ञान नहीं होता। श्री राम जय राम। न पढ़ने से होता है, न सुनने से होता है, न अपने आप होता है, न करने से होता है। जब तक महापुरुषों के चरणों में नहीं लौटोगे, तब तक तुम्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। महापुरुष मतलब वो रात दिन आपकी लीला में, आपके नाम में रमे हुए हैं। बस उनके पास में ग्राम्य कथा नहीं मिलती है, भगवत चर्चा ही मिले, वो महापुरुष है। ग्राम्य कथा नहीं मिले जिसके पास में, जिसको ग्राम्य कथा में रुचि नहीं है। गावें सुदें सदा मम लीला, ऐसे लोगों को ही महापुरुष कहा जाता है। उनका संग करोगे तो वो मेरी भक्ति तुम्हें प्रदान कर देंगे। श्री राम जय राम। ये बात कही।
अस विचार जो कर सत्संगा राम भगत ते सुलभ विहंगा। जो सत्संग करेगा उसको भगवान की भक्ति निश्चित सुलभ हो जाएगी। जो बड़ी अगम है वो सुगम हो जाएगी। सीधी सी बात, संत में श्रद्धा कर लो। कौन संत? जिसको भगवान में श्रद्धा है, अपना भगवान को मानता है, भगवान पर ही निर्भर है, उसका सब कुछ भगवान है। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। 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 कागा से तोई हंस बनावे, कागा से तोए अंश बनावे। कागा से तोई हंस बनावे। कागा से तोए अंश बनावे। धुल जाए और के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। धुल जाए जब के बाग दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मोह निद्रा में बहुत दिन सोयो, मोह निद्रा में बहुत दिन सोयो। मोह निद्रा में बहुत दिन सोयो। मोह निद्रा में बहुत दिन सोयो। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। 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 सुत बित लोक तीन आशाएं। 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 त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु। हर चरणन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि चरणन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अस विचार जो कर सत्संगा राम भगत ते सुलभ विहंगा। सत्संग से भगवान की भक्ति सुलभ हो जाती है। जो अगम है वो सगम हो जाती है। सत्संग का अर्थ ये है कि वो साधु जो निरंतर भगवान में रमे हुए हैं, उनका और कोई काम है ही नहीं, सब काम समाप्त हो गए, बस भगवान पे निर्भर हो गए। वही सज्जन है, वही साधु है।
ब्रह्म पयो निधि मंदर, ज्ञान संत सुर आए, कथा सुधा मत काढ़े, भगत मधुरता जाए। वेद सागर है, और ज्ञान मंदराचल है। वेद सागर हैं, ज्ञान मंदराचल है, और संत लोग मथने वाले देवता हैं। साधु मत्ता ज्ञान के द्वारा वेद को, तो समुद्र को मथकर कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता निवास करती है, बसी रहती है। वेद का मंथन ज्ञान के द्वारा, संतों के द्वारा होता है। निकलता है क्या? भगवान की कथा। कथा से जीवन की व्यथा निश्चित समाप्त हो जाती है, क्योंकि व्यथा ये है, देखो बीमारी ये है चाह। बीमारी क्या है? चाह। नहीं मिले तो आह, और मिल जाए तो वाह। यही तो है। ये चाहिए, वो चाहिए, बचपन से चाहना शुरू हो जाती है, और चाहना का अंत नहीं होता। कितना ही मिल जाए तब भी भूख बढ़ती जाती। जिन पर लाभ लोभ अधिकाई। तो आह, चाह नहीं मिले तो आह, मिल जाए तो वाह। और महात्मा कह रहे थे वाह भी कुछ नहीं है, उल्टा कर दो तो हवा निकल जाती है। वाह का उल्टा कर दो तो क्या बोलेगा? हवा रुकती है। तो वाह वाह कितनी देर की? थोड़ी देर वाह वाह होते, वाह वाह वाह। इसके बाद में श्री राम जय राम। तो कितनी चाह पूरी हो जाए, कितनी वाह कर लो, वो रहते नहीं है। चाह पूरी होती दूसरी चाह जाती है। भगवान से हम भक्ति जुड़ते हैं ना, भगवान ये दे दो, भगवान वो दे दो, भगवान वो दे दो। भगवान देते, वो नहीं देते। काहे जुड़ते फिर? बोले भगवान देते हैं। तुम जो चाहते वो नहीं देते। भगवान बड़े दानी है, छोटे दानी नहीं है। बताओ तुमको। भगवान वो देते हैं जहां से चाह निकलती है, वो दरवाजा ही बंद कर देते हैं। कहाँ? वहां अपने चरण रख देते हैं, अपने चरणों को दे देते। चरण आते ही चाह खत्म हो जाती निकलना, बस जीव सुखी हो जाता। भजन का फल क्या मिलता है? निष्कामता। भजन करते करते भजन कामना शुरू किया जाता है, और भजन करते करते जीव निष्काम हो जाता है। ये तो विचित्र भाषा है ग्रंथों की। श्री राम जय राम। कामना पूर्ति का लोभ दे करके कामना को ही खत्म कर देते। ये भगवान की कृपा है। बीमारी क्या है? चाह। भक्ति आते ही, भक्ति की सुगंध जब मिलेगी आपको, तो सभी चाह अपने आप पता नहीं कहाँ चली जाती हैं। बस एक मन में बस है, बस चाह यही। मन में बस एक चाह यही, प्रिय नाम तुम्हारा उचारा करूं, बिठला के तुम्हें मन मंदिर में मनमोहनी मूर्ति निहारा करूं। तेरे प्रेम पुजारी न की पग धूर, सदा नित शीस चलाया करूं। तेरे भक्तों की भक्ति करूं मैं सदा, तेरे चाहने वालों को चाहा कर। और कोई चाह नहीं रहेगी जगत में। कोई चाह है तो जो आपको चाहते हैं उनकी चाह है, क्योंकि आपको चाहेंगे तो आपको सुनाएंगे, और जो सुनने में आनंद आता है आपको, वो काऊ में नहीं आता। जो आपको गाने में आनंद आता है, चाहने वाले सुनेंगे भी और सुनाएंगे भी।
जो चाहता है ना वो सुनता है, और सुनते सुनते सुनाता है। फिर जो चाहेगा नहीं वो सुनेगा भी नहीं, तो सुनाएगा क्या? तो ब्रह्म जो वेद है वो सागर है, ज्ञान के द्वारा मंथन करते हैं साधु, उसमें कथा रूपी अमृत निकलता है। कथा अमृत है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, वृक्ष की शीतल छाया होती बरगद की, होती कि नहीं होती? लेकिन महसूस उसी को होती है जो व्यक्ति धूप में चल के आता है। जो बैठा हुआ है उसको महसूस होगी नहीं होगी। तो जगत जब प्रतिकूल होता है तब भगवत कथा में कितना अमृत है उसको महसूस हो जाता है। श्री राम जय राम। भक्त बुरे अग्नि जलने लगता है और कोई कथा सुना दे तो कथा से क्या है, भगवान की नित्यता प्राप्त होती है, उसका विरह ठंडा पड़ जाता है। जानकी मैया विरह अग्नि तन तूल समीरा, जलने जा रही थी विरह से। बोले विरह दुस्से विरह अब नहीं सही जाई। हनुमान जी आए, उन्होंने क्या कहा? आश्वासन दिया नहीं, विरह शांत किया। रामचंद्र गुण बरने लगा, राम लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा। सुनते ही सीता कर दुख भागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा। हनुमान जी ने कथा आरंभ की भगवान की, और सुनते ही जो विरह था, विरह अग्नि वो शांत हो गई और उसका दुख चला गया। गोपियां कहती हैं तब कथा अमृतम तप्त जीवनम, तपे हुए जीवन के लिए आपकी कथा अमृत है। तो ये अमृत केवल संत निकाल पाते हैं। श्री राम जय राम। हाँ, और निकाल करके लाते हैं और फिर जन जन को बरसाते हैं। साधु का यही काम है, ध्यान देना। जगत में जावे तो भगवत चर्चा लोगों को सुनावे, सुनने वाले तो जावे नहीं तो अपना राम राम करे। ठीक है, पुराना भजन आपने सुना है, राम नाम के हीरे मोती संत बखेरे गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचावे गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। राम नाम के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा सुर मचावे गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम 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 बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। जिस जिसने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए, जिस जिसने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए।
धन दौलत के बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए। चांदी सोने वालों सुन लो, चांदी सोने वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचावे गली गली, बोलो राम बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम 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 राम। माया के दीवानों तू कहता है मेरा मेरा, ये तो तेरा मकाम नहीं। तू कहता है मेरा मेरा, ये तो तेरा मकाम नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है वो सच्चा इंसान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है वो सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला 2 दिन का है, जग का मेला 2 दिन का है। अंत में होगी चला चली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचावे गली गली। बोलो राम बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम, बोलो राम राम राम। तो कहने का अभिप्राय है कि साधु महात्मा फिर जगत में इसलिए जाते हैं कि जो लोग भगवान से छूटे हुए हैं, कथा अमृत पिला करके उनके जीवन में भगवान का भाव भर देते हैं। जो भाव का अभाव था, जहाँ दुख था, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है भगवान के प्रति वहाँ दुख नहीं होता है, तो दुखी लोगों को परमात्मा ऐसे सुखी करते हैं। इस साधु का जगत में योगदान है। जड़ जीवन को करें सचेता। कथा में ही भक्ति निवास करती है, ध्यान देना। कथा सुनोगे तभी भावना आएगी कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। कथा सुन के ही आप संसार से छूटोगे और भगवान से जुड़ोगे। कथा नहीं सुनी हो, कोई नहीं जुड़ पाया। जानकी मैया सुनी कथा, रुक्मिणी जी कथा सुनी, तब भगवान को चाहिए। प्रहलाद जी सुने भगवान के बारे में, ध्रुव जी सुने भगवान के बारे में। जिसने सुना, निश्चय किया और भगवान को पा गया। श्री राम जय राम। निश्चय कर लो भगवान को पा तो पा जाओगे। सुनने के निश्चय नहीं कर पाते। भगवान का जगत भी चाहिए तो नहीं मिलेगा भगवान। जगत भी चाहिए, जो चीजें हमारी है ही नहीं वो क्यों चाहिए। हाँ, शरीर निर्वाह हो जाए तो ना चाहिए, जब तक शरीर है उतनी काफी है। लेकिन शरीर से ज्यादा चाहिए, निर्वाह से ज्यादा, तो फिर ठीक ही नहीं है। श्री राम जय राम। चाह भी को इतनी करो जितनी आवश्यकता है। श्री राम जय राम। तो जो भगवान को चाहेगा उसको भगवान को पा लेता। सुनने के बाद में जगत की चाह कम हो जाती है और वहां भगवान की चाह आ जाती है कि चलो जल्दी जगें। क्यों? बोले भगवान का नाम जपना। प्रातः काल जो आनंद आता है जपने में, वो फिर सूर्य उदय के बाद में नहीं आता। ब्रह्म मुहूर्त में ही ब्रह्म चिंतन होता है, उसमें जो रस बरसता है वैसा फिर मौका बाद में। हाँ, एक बार शुरू हो गया ब्रह्म मुहूर्त में जब आपका रस आपको 12 बजे तक नहीं बोलो तो आता रहेगा। और प्रातः काल शुरू नहीं हुआ तो ठीक है, नाम जप तो होगा लेकिन रस नहीं आएगा। श्री राम जय राम। एक भोजन रसदार हो गया, एक सूखा सूखा हो गया,
तो व्यक्ति सूखे से पेट भर लेता है, लेकिन तृप्ति नहीं होती है। तृप्ति रस से ही होती है। तो परमात्मा रस स्वरूप है। ब्रह्म मुहूर्त में भजन शुरू करेंगे, पूजा करेंगे तो आपको रस की प्राप्ति होगी, भगवान की प्राप्ति होगी रस स्वरूप में। इसलिए जल्दी उठ जाग मुसाफिर, भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। बेला अमृत गया आलसी सो रहा, बन अभागा साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत गया आलसी सो रहा, बन अभागा साथी सारे जगे तू न जागा। साथी सारे जगे तू न जागा। झोलियां भर रहे भाग वाले, झोलियां भर रहे भाग वाले। लाखों दुखियों ने जीवन संभाले, लाखों दुखियों ने जीवन संभाले। रंग राजा बने, रंग राजा बने। प्रभु रस में पगे, प्रभु रस में पगे। कष्ट भागा साथी सारे जगे तू न जागा। साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत गया आलसी सो रहा, बन अभागा साथी सारे जगे तू न जागा। साथी सारे जगे तू न जागा। प्रभु कृपा से नर्तन है पाया, प्रभु कृपा से नर्तन है पाया। आलसी बन के हीरा गंवाया, आलसी बन के हीरा गंवाया। उल्टी हो गई मति अपनी कर ली क्षति, हो गई मति अपनी कर ली क्षति। चोला त्यागा साथी सारे जगे तू न जागा। साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत गया आलसी सो रहा, बन अभागा साथी सारे जगे तू न जागा। साथी सारे जगे तू न जागा। अमृत बेला में जो नहीं जगता है ना, वो फिर जीवन के अंतिम काल में भी सोता ही रह जाएगा। संत कहते हैं कि जो ब्रह्म मुहूर्त में जग जाएगा चतुर्थ चरण में, रात्रि के में, वो जीवन के चतुर्थ चरण में जग जाएगा। श्री राम जय राम। इसलिए जागो, कि जब जागो तभी सवेरा। जब से शुरू किया तब से एक गिन लो। कलयुग ने विशेष आचरण दिया है कि जब से लग जाओ भजन में, भजन ही सार है, ये निश्चय कर लो। भजन ही करना और कुछ नहीं करना। तो तत्काल भगवान ने कहा, मैं इसको साधु क्षिप्रम भवती धर्मात्मा, कर्म शब्दते साधु समान। ये सुन के ही होगा। इसलिए कथा सुनना चाहिए। सुने कैसे? धावंती व लंपटा। लंपट व्यक्ति विषयों को दौड़ता है ना, वैसे ही कथा हो वहां दौड़े। जैसे प्यासा पानी को दौड़ता है तालाब की तरफ, जहां कथा हो रही है सुन ले तो प्रसन्न हो जाए, दौड़ के कथा सुनने जाए। श्री राम जय राम। कथा को जितना आदर देंगे आप, उतना कथा आप पे कृपा करेगी। श्री राम जय राम। और वही तो बाबा जी अभी तो पंगाचरण कर रहे होंगे, दीदी चले चलेंगे।
एक आध घंटा सुन लेंगे, चलो आधा घंटा ही सुन लेंगे। ये क्या है, कथा की भूख नहीं है, ये सिद्ध करती है। भाई पंगत बैठ गई 12 बजे, तुम जा रहे हो 5 बजे, इसका मतलब भूख नहीं थी आपको, बराबर। तो कथा सुनने की भूख होती है, जितनी भूख होगी उतना आप प्रेम से सुन लोगे और पचा लोगे। अब भूख ही नहीं है तो क्या सुनेंगे और क्या पचाएंगे। श्री राम जय राम। जिसको भोजन का शौक होता है ना, और दौड़ के जाता है खूब, 1 पंगत 2 पंगत 3 पंगत, बोले भाई बढ़िया लगा तो ऐसा भर भी दिवाया, तो घर में पमा भी खाता जा करके। से होता कि नहीं होता। श्री राम जय राम। ऐसे ही जो भगवान की कथा के प्रेमी होते दौड़ के आते हैं, भर ले जाते हैं और भर के फिर सुनाते हैं। आज भगवत चर्चा में हुआ, फिर कथा कृपा करती है और भक्ति रूपी सुगंध से जीवन भर देती है। श्री राम जय राम। विरत चर्म अस ज्ञान मद लोभ मोह रिप मार, जय पाई सो हरि भगत देख खगेश विचार। वैराग्य रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए। वैराग्य क्या है, जितने भी जहां जहां मन जा रहा है वहां दोष का दुख का दर्शन करे। संसार यहाँ दुख है, यहाँ दोष है, मन होश में आए। दुख दोषान जन्म मृत्यु जरा व्याधि, दुख दोषान दर्शन। जन्म में दुख है, व्याधि में दुख है, बुढ़ापा दुखी है, मृत्यु में दुख है, यहाँ दुख ही दुख है। अमृत तत्व की प्राप्ति करने के लिए इधर मत भग, इधर। श्री राम जय राम। तो वैराग्य रूपी ढाल से अपने को बचा सकते हो आप। अगर जगत की कामना है तो आपको राग है, वैराग नहीं है, तो फिर धर्म का आचरण करो तब वैराग आएगा। या संतों की सेवा करो, उनकी बात मानो तो वैराग आ जाएगा। श्री राम जय राम। और धर्म का आचरण नहीं है, संतों में भाव नहीं है, तो फिर दुख रहेगा जीवन भर, न अब मिटेगा न आगे मिटेगा। इसलिए वैराग्य जरूरी है। जहां जहां मन जा रहा है वहां दोष को देखे, क्योंकि हर वस्तु में दोष है, हर व्यक्ति में दोष है, हर व्यक्ति में दुख है, हर वस्तु में दुख है। इसलिए जब दुख दिखा दोगे तो मन अपने आप वापस आ जाएगा। दुख है क्योंकि मन सुख की लालसा से जाता है, जिस पे भी जाता है, जब दुख देख लेगा ना तो लौट आएगा, बोले आप लौट चले। श्री राम जय राम। जीव सुख की लालसा से जगत में आया था, जगत में घूमने के लिए भगवान से काम घूमे आमे, तो भगवान ने ज्ञान को साथ दिया था। वो तो इसकी बात मानना, लेकिन जीव ने ज्ञान की बात न मान करके इंद्रियों की बात मान ली, मन की बात मान ली। ये प्रकृति मिल गई, मन मिल गया उसको। मन साथ नहीं लेके आया था, मन यहाँ मिल गया, बुद्धियां मिल गई और यहाँ पर इंद्रियां मिल गई। इंद्रियों ने कहा कि हम तुमको रूप का दर्शन कराएंगे, कान ने कहा कि शब्द का चटीले तुमको शब्द सुनाएंगे, रसना ने कहा रसेंद्रिय ने तुमको बढ़िया बढ़िया स्वाद चखाएंगे। ज्ञान ने कहा कि सब फंसा रहे तू, तो ज्ञान को फटकार दिया, तू कौन होता डांटने वाला, और ज्ञान का अपमान किया तो जीव फंस गया। जब से फंसा हुआ है। श्री राम जय राम। ज्ञान की बात माननी पड़ेगी। श्री राम जय राम। ज्ञान की बात माननी पड़ेगी। जाएगा जब जहां से
कुछ भी न पास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कांधे पे धर ले जावे परिवार वाले तेरे। कांधे पे धर ले जावे परिवार वाले तेरे। यमदूत ले पकड़ कर डोलेंगे घेरे घेरे। यमदूत ले पकड़ कर डोलेंगे घेरे घेरे। पीटेगा छाती अपनी पीटेगा छाती अपनी। तेरा कुनबा उदास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब जहां से कुछ भी न पास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। चुन चुन के लकड़ियों में रख देंगे तेरे बदन को। चुन चुन के लकड़ियों में रख देंगे तेरे बदन को। आकर के झट उठा ले मेहतर तेरे कफन को। आकर के झट उठा ले मेहतर तेरे कफन को। देवेगा आग तुझ में देवेगा आग तुझ में। बेटा जो खास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। देवेगा आग तुझ में तेरा बेटा जो खास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। तेरा लिबास होगा। तेरा लिबास होगा। विरत चरम अस ज्ञान मद। बैराग की ढाल से बचाते हो ज्ञान की तलवार से मद लोभ मोह रूपी शत्रुओं को मार दे। जो विजय मिलती है उसका नाम है भक्ति। बैराग की ढाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से मद। 5 मद होते हैं भक्ति में जो कंटक है। रूप सुंदरता का मद होता है। जिसके चेहरे पे नूर होता है उसको बेहद गुरूर होता है। बेवजह डूबती नहीं किश्ती कुछ इशारा तो जरूर होता है। जवानी यौवन का मद होता है। यौवन बल तेने बल का यौवन ज्वर। जाति का मद होता है। जाति के मद व्यक्ति दूसरी जाति का अपमान करता रहता है। धन का मद होता है। धनवान व्यक्ति राम राम नहीं जपता, बकबक ज्यादा करता है, पैसा बोलता ज्यादा है।
श्री राम जय राम सुनता नहीं है, पैसा बोलता। श्री राम जय राम राम नहीं करेगा, बोलना ना आवे तभी बोलता है। और जो लोग पैसे को महत्व देते हैं बेचारे सुनना पड़ता है उनको, हमने देखा है। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, चाहे गलत ही बोल रहा और हाँ कहनी पड़ती। अच्छा रूपी भक्ति में कांटक है मद, जवानी भी कंटक है। कुल का मद भी कंटक है, धन भी कंटक है। पांचवा और कोई है भूल रहा है? हाँ, श्री राम जय राम। पद का मदाया व्यक्ति इतना मनमानी करता है कि फिर तो अपने को पता नहीं क्या समझ बैठता है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरा, ये सब नहीं। ये मद को, जो मद है उसको काट दे। श्री राम जय राम। लोभ को काट दे। लोग किसका कर रहे हो आप? क्या तुम्हारे पास रहेगा वो? जो तुम्हारी चीज है नहीं उस पर अपना अधिकार जमाना मूर्खता है, मोह। ये भ्रम है तुम्हारा कि हमको संसार सुख देगा, ये शरीर हमारे साथ जाएगा, शरीर हमारा है, ये भी भ्रम है। न शरीर तुम्हारा है, न सही संबंधी तुम्हारे हैं, और तुमको सब दुख देने वाले हैं। और सुख भगवान देंगे, संसार सुख देगा। इसलिए व्यक्ति भगवान का भजन नहीं करता है। भजन क्यों नहीं करता? उसको ये भ्रम है कि संसार सुख देगा, इसे जगत को भजता है। ये भ्रम निष्ठ हो जाए कि नहीं, जगत सुख देता और दे दिया होता अब तक। तो भगवान ही सुख देंगे, एक सुख स्वरूप भगवान है, संसार तो दुख रूप है। ये बात हो जाए तो फिर व्यक्ति फिर भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाएगी। ये शत्रु है भक्ति में। तो बैराग से अपने को बचाओ और ज्ञान की तलवार से मोह, लोभ, मद, इन शत्रुओं को मार करके जो विजय प्राप्त की जाएगी उसका नाम होगा भक्ति। जय पाइए सो हर भगत देख खगेश विचार। हे गरुण जी, आप विचार के देखो। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। एक गीत हम सुनते थे, माया की चक्की चल रही है, कोई किस्मत जइयो भैया। डिंगल भाषा का पद है। चक्की, माया चक्की और कील हर, और नाज सब समस्त जीव हैं, नाय सकल संसार। और बचना चाहता है तो कील सहारे ला। चक्की चल रही है, जो दाना जाएगा, जो कील के सहारे आ जाएगा वो तो बच जाएगा, और जो कील छोड़ दी तो बच जाएगा। तो जो भगवान के सहारे आ जाएगा वो तो माया से बच जाएगा, और जो भगवान से छोड़ देगा वो दोनों पाटों के बीच में। कबीर बाबा ये तो कहे 3-4 बजे की बात है, कबीर रोने लगे। कमाल ने कहा, पिताजी क्यों रो रहे हो? और कबीर रो में तो बोले, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में सावत बचो न कोई। 2 पाट, मैं मेरा तू तेरा, ये 2 पाट के बीच में जो आ गया वो पिसे बिना नहीं रहा। कमाल ने कहा, पिताजी
रो मत, हमारी बात सुन लो। चलती चक्की देख के हंसा कमाल ठठाए, कील सहारे जो रहे बालन बांका जाए। कितनी माया चल रही है चक्की, लेकिन कील के सहारे जो रहेगा उसका बाल बांका नहीं होगा। कमाली बोली कील के सहारे भी क्यों रहो, उन उचट जाओ। जो दाना उचट गया कील के सहारे तब भी भयभीत है, कहीं चला गया तो दाना भयभीत रहता है। और उचट जाओ, इससे बाहर निकल जाओ। श्री राम जय राम, वो सुरक्षित है। श्री राम जय राम। बस चक्कर मत रहो, तो तुम्हें जो करना है करो, हम तो तुम्हारा नाम करें बस। श्री राम जय राम। जगत कुछ भी करे हैं, बस भजन से मतलब रखो। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे जगत रूठे तो रूठन दे। बेटी संगत में संतन की करूं, कल्याण में अपना। बेटी संगत में संतन की करूं, कल्याण में अपना। करूं कल्याण में अपना। प्रीत संसार विषयों से अगर छूटे तो छूटन दे। प्रीत संसार विषयों से अगर छूटे तो छूटन दे। मुझे काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। प्रभु का भजन करने की लगी दिल में लगन मेरे, लगी दिल में लगन मेरे। लोक संसार विषयों में, लोक संसार भोगों में, लोक दुनिया के भोगों में मौज लूटे तो लूटन दे। लोग दुनिया के भोगों में मौज लूटे तो लूटन दे। मुझे काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। बोलो। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। धरी सिर पाप की मटकी, मेरे गुरु देव ने पटकी। धरी सिर पाप की मटकी, मेरे गुरु देव ने पटकी। मेरे गुरु देव ने पटकी। जो ब्रह्मा नंद ने पटकी, अगर फूटे तो फूटन दे। जो ब्रह्मानंद ने पटकी, अगर फूटे तो फूटन दे। मुझे है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। मुझे है काम ईश्वर से, रूठे तो रूठन दे।
तो जय पाई सु हर भक्त देख खगेश विचार। ऐसी भगवान की भक्ति है। आगे गरुण जी ने कुछ प्रश्न किए हैं। पुनः प्रेम बोले कराओ, जो कृपाल मोह ऊपर भाव। प्रेम से गरुण जी ने कहा, एक आगु सुंदर जी महाराज, हे कृपालु, अगर हमारे ऊपर आपका प्रेम है, हमको अपना सेवक जानते हैं, तो मोई नाथ मोइनी सेवक जानी, सप्त प्रश्न मम कहो बखाने। ध्यान देना, जब तक आपके अंदर दास्ता नहीं आएगी, कोई महापुरुष आपको रहस्य की बात नहीं बताएगा। गरुण को जब तक अहंकार था, अपने को श्रेष्ठ मानता था, न शिव जी समझाए, न ब्रह्मा जी समझाए, और न नारद जी समझाए। कभी यहाँ उसका अहंकार दूर हुआ, और जब नाथ कहा, शिष्य बना, तब फिर महापुरुष ने अपना रास्ता दिया। बिना शिष्य बने आप कुछ नहीं पा सकते। शिष्य सते हम साध मामता प्रपन्नम। शिष्यता आएगी तो भगवान गुरु बन के कहीं न कहीं से आपको उपदेश दे देंगे। आप में शिष्यता होनी चाहिए। आप अपने को मानने में ज्ञानी हो गया, तो फिर भगवान तो कण कण में व्यापक है, उपदेश कैसे भी कर सकते हैं। गुरु तत्व भगवान ही तो है। दत्तात्रेय भगवान में शिष्यता थी, तो प्रकृति से ही भगवान ने वो तत्व सीख लिया कि नहीं लिया। नारद जी को एक बार देखे कि भगवान वैकुंठ में जब वापस आए तो जहाँ बैठे थे, वो जमीन को खोद रहे थे, और खोद के खड्डे को दूसरी मिट्टी से डाल रहे थे। तो नारद जी ने कहा कि भगवान ये क्या कर रहे हैं, मैं इतना खराब हूँ? बोले खराब तो नहीं हो। तो बोले मेरे बैठने से भूमि क्यों खुद रही है, दूसरी मिट्टी क्यों आ रही है? बोले तुम निगुरा हो, तुम्हारे कोई गुरु नहीं, अपने को श्रेष्ठ मान रहे हो, गुरु को मानते नहीं हो। गुरु ज्ञान तुम में है नहीं, और गुरु बिन भवन तरे न कोई। संगीत में भी दिया है, गुरु मानोगे तभी कला तुम में आएगी। संगीत में जो आरंभ में जो पद गाए जाते हैं, गुरु बिन कैसे गुण गावे, गुरु न मान तो गुण नहीं आवे, गुनियन में बेगुनी कहावे, और माने तो रिझावे सबको, आवे अचपल ताल स्वर। गुरु बिन कैसे गुण गावे। तो बोले कि मैं किसको गुरु बनाऊं? बोले कल सवेरे जो जल्दी मिल जाए उसको बना लो। भगवान ने कहा कि जो पहले मिल जाए उसको बना लो। नारद जी आए, स्नान कर रहे थे, तो मछुआरा पहले दर्शन दिया, उसे गुरु बना लिए, दीक्षा लिया। भगवान ही थे। और बैकुंठ में गए, कंठी बंधवा के तिलक लगा करके, नारायण मंत्र की दीक्षा लेकर के। बोले किसको गुरु बनाए? और गुरु जी तो हैं, लेकिन लगा दे गुरु में, मछुआरे। तो बोले जाओ, और तुम गुरु में श्रद्धा नहीं, गुरु बना के तुम जाओ, और तुम 84 लाख क्यों नहीं भोगो? बोले कौन बचाएगा? बोले गुरु बचा सकते, मैं नहीं बचा सकता। कबीर बाबा ने लिखा है, कबीरा हर के रूठते गुरु की शरण जाए, कह कबीर गुरु रूठते हरि नहीं करत सहाय। हरि रूठ जाए तो गुरुदेव उपाय बता दें, भगवान बन जाए, लेकिन गुरु रूठ जाए तो भगवान पर सहायता नहीं करते। वहीं गए, बोले गुरुदेव मैं तो पत्नी पड़े। बोले क्या हुआ? चेला राम। बोले भगवान ने कह दिया 84 लाख भोगो, अब कैसे पार करूं? बड़ा भयभीत हूं मैं जन्म मरण से। तो बोले कि 84 लाख योनि का नक्शा जानते हो? बोले हाँ। बोले बनाओ। बना दिया, जमीन पे बना दिया,
बोले अब ऐसा करो, इधर से लौटते जाओ तो निकल जाओ। लुढ़कते चले गए बेलन जैसे, उधर निकल के बोले हो गए 84 पार, जाओ। श्री राम जय राम। ये तो गुरु गुरुता होती है। श्री राम जय राम, ये गुरु गुरुता होती है। श्री राम जय राम। गुरु ने कह दिया भगवान से कि सुग्रीव आपका दास है, इसको मित्र बना लो। भगवान ने कहा ठीक है। गुरु ने कह दिया, गुरु ने कह दिया भगवान सबरी तू यही रहना, भगवान तुम्हारे आएंगे। भगवान आए तुम्हारे यहाँ। विश्वास किस पे था? गुरु वाक्य पर। जब आए तो किसकी याद आई? राम जी की। सबरी देख राम करे आए, गुरु के वचन समझिए भाई। तो जब शिष्य बने करुण जी तब रहस्य कागो सुनती। सुनो तात या कथ कहानी। किससे कह रहे? तात में बालक होता है, वात्सल है। तात ताना पिता भी होता है, लेकिन पिता नहीं है, बालक शिष्य के। ये तात सुनो। अब यहाँ कह रहे हैं मोई नाथ निज सेवक जाने। गरुड़ जी कह रहे हैं हे नाथ, मुझे अपना सेवक जान के मेरे 7 प्रश्नों के उत्तर दे दो। 7 प्रश्न मम कहो बखाने, उनको उत्तर दे दो। बखान के कहो। 7 प्रश्न मेरे मन में आ रहे हैं। क्या है? बोले प्रथम कहो नाथ मत धीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा। हे मति धीर, हे कागुसुंड जी महाराज, पहले ये बताओ कि शरीर 84 लाख योनियों सब शरीर ही है, तो दुर्लभ शरीर कौन सा है जो प्राप्त नहीं होता है? और सब शरीर कर्म के अनुसार प्राप्त होते हैं। जो कर्म के अधीन नहीं है, जो ईश्वर कृपा के अधीन है, वो कौन सा शरीर है? ध्यान देना। व्यक्ति कर्म करके कोई शरीर पा सकता है। देवता बन सकते हो, दानव बन सकते हो, आप कर्म से बनते हो। पुण्य करो देवता शरीर मिलेगा आपको, पाप करो यातना शरीर मिलेगा। श्री राम जय राम। दैत्य का मिल जाएगा, नागों का मिल जाएगा, खूब भोगे वहां पर। लेकिन दुर्लभ कौन सा है और सब सुलभ है? शरीर दुर्लभ कौन सा है बता दो। सबसे बड़ा दुख क्या है और सबसे बड़ा सुख क्या है ये बता दो संक्षेप में। बखान बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सौ संक्षेप कहो विचारी। संत असंत मरम तुम जानो। संत किसे कैसे, असंत किसे, उसके मर्म को जानते हो। ये संत ही असंत है तो न कर सहज स्वभाव। सहज स्वभाव होता है असंत का भी और संत का भी। सहज होता है। अग्नि का गुण सहज है, ताप है। जल का गुण सहज है, शीतलता है। हवा गुण सहज है, ऊपर जाएगा। पानी का गुण सहज है, नीचे ही आएगा। स्वभाव सहजता होती है। संत का भी स्वभाव सहज होता है। संत संतत्व नहीं छोड़ता है और असंत असंतत्व नहीं छोड़ता। ध्यान देना। सुकतन सुकती परिहरिय, कपटन कपटी नीच। मरत सिखावन दे गए, गीधराज मारीच। पुण्यात्मा पुण्य को नहीं छोड़ता है, पापी पाप को नहीं छोड़ता, मरते दम तक। मारीच जान गया था भगवान है, तब भी मरते मरते उसने राम जी का नहीं रावण का काम बनाया। और जटायु मरे तो भगवान के कार्य में मरे। तो संत असंत का जो सहज स्वभाव है वो बताए महाराज। सबसे बड़ा पुण्य क्या है और सबसे बड़ा पाप क्या है? कहु पुण्य सुत वेद विशाला, कहु कवन अग परम कर। और मानसिक रोग क्या है? अभी आपने चर्चा की थी। व्यापे मानस रोग न भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। तो मानसिक रोग क्या होता है
अच्छा, मानसिक रोग के लिए चिंतित आदमी नहीं रहता है, मैं देखा। आदमी तो शरीर के रोग को चिंतित रहता है। शरीर के रोग हैं तो लाखों रुपए खर्च कर देगा डॉक्टर पर, लेकिन मानसिक रोग की उसको कोई फिक्र, बोलो है क्या? अभी कुछ सही रोग हो जाए तो 2 लाख तुरंत लगा देगा, लेकिन मानसिक रोग है उसके लिए कथा नहीं कराएगा। बराबर? बीमारी कहां से मिटेगी? मानसिक सुनने से मिटेगी ना, सुनने से तो आई है। शरीर की बीमारी कहां से आती है? खाने से आती है। शरीर में बीमारी जो आती है वो खाने से आती है, इसलिए खाना पड़ता है उसमें दवाई। वैसे ही मानसिक रोग कहां से आता है? सुनने से, देखने से। श्री राम जय राम। तो संतों को भगवान के दर्शन करोगे और भगवान की कथा सुनोगे तो मानसिक हो जाएंगे। लेकिन आदमी इतना मानसिक रोग से पीड़ित है, हर व्यक्ति सब, लेकिन मनुष्य मानसिक रोग के लिए सावधान नहीं है। क्या अभी आप लोग रोजाना सही रोग के लिए डेली गोली खाए लो, रोजाना। डॉक्टर ने कहा नहीं खाओगे तो मर जाओगे, इसलिए लाओ देव खाने को नाश्ता और गोली ला। भूलते हो कभी? नहीं भूलते, क्योंकि शरीर का रोग शरीर पे बहुत निर्भर हो रहे हैं। महत्व दे शरीर को, और शरीर से कीमती है मन, ध्यान देना। शरीर से ज्यादा इंद्रियां बलवान होती है, इंद्रियों से बलवान मन होता है, मन से ज्यादा बलवान बुद्धि होती है, और बुद्धि से ज्यादा बलवान स्वयं होता है, आत्मा। लेकिन हम लोग शरीर में अटके हुए, और रोग कितनी दवाई खाओ और रोग मिटने के भगवान ने बनाया है। बुढ़ापा एक रोग है, तुम कितना ही च्यवनप्राश खाओ लेकिन बूढ़े होके ही मरोगे। श्री राम जय राम। उस पर लिखा रहता है कि बुढ़ापा नहीं आएगा, सब झूठ है। वो वैद्य भी बूढ़ा होके मर, इसने लिखा है। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। चवन ऋषि जवान हो गए थे तो जवान तो ही रहे। जब अश्वमेध यज्ञ हुआ तो शत्रुघ्न जी उनसे मिला, तो बाद में हनुमान जी उनको पहुंचाए। सुकन्या, वो शरीर जीर्ण हो गया था, बूढ़े हो गए थे बाद में, सुकन्या और चवन ऋषि, ऐसा पद्म पुराण में आया है। श्री राम जय राम। तो जिसके चवन ऋषि के नाम पे च्यवनप्राश बना है, और कहते से बूढ़े नहीं हो गए, जवान बने। सब झूठ, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। भगवान ने सिस्टम बनाया, बूढ़ा होना पड़ेगा, इसलिए काय को चक्कर में पड़ रही हो। मानसिक रोग को ठीक कर लो। तो व्यक्ति 2-4 लाख फटाफट बीमारी होते खर्च कर देता है, लेकिन भगवान की कथा के नाम से, क्योंकि हम मानसिक रोग मिटे ये चाहते ही नहीं, सत्य बात है। उसमें महत्व ही नहीं हमारा। हम सुखी हों, हमको आनंद हो, हम निश्चिंत हों, ये चाहते ही नहीं। चाहते हैं क्या? नहीं चाहते। इसलिए ये प्रश्न एक पक्षी ने पक्षी से किया। उसको शरीर का रोग होता है नहीं, पूरा प्राकृतिक है। उसको व्यथा किसकी थी? मानसिक रोग की। माया कहाँ पकड़ती है? ऊपर नहीं, भीतर पकड़ती है। तो मानसिक रोग क्या है ये समझा। तात सुनहो सादर अति प्रीति, तात सुनहु सादर अति प्रीति। मैं संक्षेप कहूँ यह नीति, संक्षेप कहूँ यह नीति। नर्तन सम नहीं कब ने उदेही,
तन सम नहीं कवने देही जीव चराचर जाचत जेहि जीव चराचर जातत जय तात सुनहु सादर अति प्रीति तात सुनहु सादर अति प्रीति मैं संक्षेप कहूँ यह नीति एक संक्षेप कहूँ यह नीति मैं संक्षेप में कहूँगा तुमको आदर पूर्वक बड़े प्रेम से सुनो। आपने एक पहला प्रश्न किया था कि सबते दुर्लभ कवन शरीर, तो बता दूं नरतन समने कवने देही, वो काग शरीर में है, लेकिन दुर्लभ किसको बता रहे? मानव शरीर को। जितने भी चराचर प्राणी हैं, जड़ चेतन, वो सब एक ही याचना करते हैं कि मानव तन मिल जाए। वृक्ष भी ये चाह रहा है, पशु भी ये चाह रहा है, देवता भी चाह रहा है, दानव भी चाह रहा है, राक्षस भी चाह रहा है। जलचर प्राणी, थलचर प्राणी, नवचर प्राणी सभी एक ही याचना कर रहे हैं कि मानव तन की प्राप्ति हो जाए। और सुखदेव तो एक है कि देवता लोग ऐसा बोलते हैं स्वर्ग में रहने वाले कि आहा इन भारतवासियों ने ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया है जिस पर भगवान प्रसन्न होकर के इनको भारत में मानव तन दिया है जो भगवान की सेवा के योग्य है। ये तन सेवा के योग्य है, वैसे भोग के योग्य नहीं है। सेवा के योग्य है। देवता भी चाहते हैं कि हमारा कुछ भी पुण्य शेष रहे तो हम भारत में जन्म लें। सबसे जो अमूल्य जीवन है, शरीर है, इसको कीमत नहीं है साहब, जो भगवान की कृपा से ही मिला है। कबहू के कर करुणा नर देई देत ईश बिनु हेत सने, बिना ही कारण कृपा करके भगवान जीव के कल्याण के लिए बोले बहुत भटक लिया, अब पार हो जा, ये तो नौका दे रहा हूं, इसमें बैठ करके मेरे पास आ जा। ये शरीर तीन जगह पहुंचा देता है, नसैनी है, स्वर्ग नरक अपवर्ग नसैनी, ज्ञान विराग भगत सुख देनी। इस ये शरीर हमको ज्ञान वैराग भक्ति दे देगा। बुरे कर्म करके मनमानी करोगे तो नरक में जाना ही पड़ेगा। थोड़ी सी बुद्धिमानी कर ली तो स्वर्ग पा जाओगे, और अगर सही बुद्धिमान हो गए, चतुर शिरोमणि हो गए, तो सीधा भगवत धाम पा लोगे, जिसके लिए ये शरीर मिला है। शरीर भजन के लिए मिला है, ये बात कही है। उस शरीर को रख करके, शरीर प्राप्त करके भी जो लोग भगवान का भजन नहीं करते और नीच विषयों में अनुरक्त हो जाते हैं, ध्यान देना, बहुत अच्छी बात कही है। सो तन धर हर भजन जेनर होए विषयरत मंद मंद तर, कुकर सुकर की भांति विषयों में रत रहते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। तो उनकी स्थिति क्या बताई? बोले कांच किरिच बदलेते लई, करते डार परस मंदई, पास मणि को फेंक देते हैं हाथ से और कांच के टुकड़ों को उठाते हैं। भजन में और विषय में इतना अंतर है। कुकर सुकर करते हैं खान पान और भोग, तुलसी विलंब न कीजिए ये तन भजबे जो। ये शरीर केवल और केवल भजन के लिए मिला है, केवल भजन के लिए। कुछ और कर रहे हो
तो पारस मणि को फेंक करके तुम कांच के टुकड़े बटेर रहे हो। कांच का टुकड़ा है ना, तुमको गड़ेगा ही। विषयों से कोई आनंद नहीं आता है। प्रहलाद जी तो यहाँ तक कहा है जो विषय सुख है वो खुजली जैसा सुख होता है, उसमें कोई अंत नहीं। खुजली आरंभ में बहुत सुख देती है, खुजाने के बाद में उसे भयंकर जलन होती है। और विषय का सुख ऐसा ही होता है। ज्यादा विषयों का सेवन करोगे तो बाद में भयंकर रोग उत्पन्न हो जाते हैं। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। तो इसलिए जो बीता सो बीता, अब तो समारो, अब तो रात दिन हरि भजो। अब समय ज्यादा नहीं है, क्योंकि बुढ़ापा तो आ ही गया और तुम शरीर छूटने की बारी है। अब जवानी तो आने वाली नहीं है, तो जो करना था कर लिया, अब क्या करोगे? यही भजन कर लोगे तो बात बन जाएगी। क्योंकि 7 वर्ष की अवस्था में आत्मदेव ब्राह्मण जंगल में चला गया और भगवान का भजन किया तो भगवत धाम पा गया। कभी ना, जब जागो तभी सवेरा, जब से शुरू कर दो भजन। बस यही है संसार के जो बना रखे हैं बंधन, व्यवहार आपको छोड़ना पड़ेगा। व्यवहारी व्यक्ति भजन नहीं कर सकता, छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। बच्चे छोटी नौकरी पाने के लिए पूरा जीवन खो देते हैं। पढ़ ले न खेल पाते, न मिल पाते, न बेचारे खा पाते, न कोई अपना त्योहार मना पाते। रात दिन रगड़म जरा सी गुलाम बनने के लिए। नौकरी या गुलामी, उसमें कोई सुख तो नहीं है। तो इतना त्याग देते हैं। भगवान को पाना तो कितना त्याग करना पड़ेगा आपको, कि नहीं करना पड़ेगा। इसलिए व्यवहार तो त्याग दो कम से कम। श्री राम व्यवहार तुमको बर्बाद कर देगा और आगे फिर ये योनि मिलने वाली नहीं है। जल भरत थोड़ा सा व्यवहार में लग गए, थोड़े से व्यवहार में। भरत जी जो थे थोड़े से व्यवहार में लग गए थे। बोले कि ये बच्चा हिरण का जो है ना, ये मुझे अपना सब कुछ मानता, माता पिता। इतना समय लिया था। परिणाम मृग बनना पड़ा। इसलिए व्यवहार को छोड़ो, बहुत निवाली है। व्यवहार ने क्या दिया? केवल भागना। शांति दी क्या? जिसको आना है तो आ जा, समझो हम तो मर गए। बस जिंदे हैं भजन के लिए, जगत के लिए मर गए और भजन के लिए जिंदे हो जाओ, तो अब ये बात बन जाएगी। हाँ, ये विधि है, बात बन जाएगी। इसको बनाना बना ले, नहीं तो बाद में पछताने के लिए कुछ नहीं मिलेगा।